Hello friends, welcome to our channel Nirmal Shade. I am Anuradha Agrawal. मैं आप क्लास एट इंग्लिश ग्रामर करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब सीरीज़ मैंने चलाई हुई है, जिसके मैं 6 पार्ट पहले से कंप्लीट कर चुकी हूँ। आज मेरा 7 पार्ट है। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आप हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ते हैं और समझते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपके एग्ज़ाम्स में आपको दिक्कत नहीं आएगी। हरी प्ले, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरी प्ले द गेम्स वेन आई वेंट टू हिज हाउस। देखो, वेंट V2 लिखा हुआ है और वेन कॉन्सेप्ट है। तो वेन कौन, जब मैं हरी के घर गया तो आई वेंट टू हिज हाउस, जब उसके घर गया तो वो खेल रहा था, ये बनेगा ना। मैंने कहा था V2 है तो या तो V2 ही आएगा या फिर आपका आएगा वॉज प्लस ING। इस तरह का ही मैंने आपको पिछली वीडियोस में कॉन्सेप्ट बताया था। तो यहाँ देखिए, ये प्ले ना शो कर रहा है कि उसका काम चल रहा है। यहाँ V2 तो आपको सिर्फ से ना, जब मैं उसके घर गया तो वो खेल रहा था, है ना। तो वॉज प्लेइंग। सेंस कंप्लीट होने का विशेष ध्यान रखना है आपको और सेंस करेक्ट निकलना चाहिए। बस इतनी बात अगर हम ध्यान रखते हैं तो अच्छे से हो जाएगा। वेन वी रिच्ड हिज हाउस होम, जब हम उसके घर पहुँचे तो वेन कॉन्सेप्ट है, V2 है यहाँ पर। हिज होम, ही वाटर प्लांट, तो क्या पानी दे रहा था, तो ही के साथ में वॉज और वाटरिंग। क्लियर फ्रेंड्स, रूल देखिए सब में सेम ही आ रहे हैं, आपको अच्छे समझ में आ रहे होंगे। देखो, यहाँ से चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। सीता कंप्लीट हर वर्क बिफोर आई वेंट टू हर। तो है ना, जब मैं उसके पास गया तो बिफोर कॉन्सेप्ट है। कौन सा कॉन्सेप्ट है? बिफोर। बिफोर के साथ V2 है। तो मैंने आपको बताया था कि बिफोर के साथ अगर V2 होता है तो उसके पहले वाले सेंटेंस में आपको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो सीता के साथ में हैड लगा दीजिए और यहाँ कंप्लीट है तो कंप्लीटेड। कंप्लीटेड। क्लियर है ना? कितना आसान, बहुत ईजीएस्ट वे में बता रही हूँ फ्रेंड्स। छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट याद रखिए। एज सुन एज ही सा द टीचर, जैसे ही उसने टीचर को देखा। देखो, यहाँ सेकंड फॉर्म में तो फिक्स रूल है, एज सुन एज के साथ में अगर यहाँ सेकंड है तो यहाँ पर भी आपको तो ही वह भाग गया। जैसे ही उसने टीचर, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। जैसे टीचर को देखा वो भाग खड़ा हुआ, तो ही रन की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? रैन अवे, वो भाग गया। क्लियर। V2 एज सुन एज कॉन्सेप्ट है, अगर यहाँ पर V2 है तो यहाँ पर भी V2 लिखना है। वेन आई वेंट टू सीता, जब कॉन्सेप्ट वेंट के साथ V2 है। वेंट वेंट मतलब V2 है। टू सीता शी राइट अ लेटर, तो शी वॉज राइटिंग अ लेटर। क्या लिखना है आपको? वॉज राइटिंग अ लेटर। इतनी सारी एक्सरसाइज करने के बाद फ्रेंड्स, आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। जैसे ही हम सेंटेंस पढ़ते हैं और आपको पता होगा कि मैम अब यही बताने वाली है। वेन वी रिच द हॉस्पिटल द पेशेंट ऑलरेडी डाइड। अब देखिए, वेन कॉन्सेप्ट है और रिस्ट है V2। तो ये किस तरह से काम कर रहा है? ऑलरेडी दिया हुआ है। ऑलरेडी किसका? हमने बताया था परफेक्ट टेंस का कीवर्ड है ना। ऑलरेडी, रिसेंटली, सो फार, येट, इस तरह के वर्ड्स होते हैं, परफेक्ट टेंस को इंडिकेट करते हैं। देखो, यहाँ पर रिच्ड है, V2 है, तो यहाँ कौन सा परफेक्ट? पास्ट परफेक्ट भरेंगे। जब हम हॉस्पिटल पहुँचे, जो ये बिफोर और आफ्टर जैसा ही कॉन्सेप्ट है। मैंने बताया था आपको वेन वाले कॉन्सेप्ट में कि एक कॉन्सेप्ट होता है इसी का, जिसमें हम क्या करते हैं, जैसे हम बिफोर और आफ्टर वाला क्लोज भरते हैं वैसे इसको भरा। तो देखो, जैसे हम वहाँ पहुँचे हॉस्पिटल, द पेशेंट, सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ी सी बीच में प्रॉब्लम आ गई थी। अब देखते हैं, व्हेन वी रीच द हॉस्पिटल द पेशेंट, तो यहाँ पर V2 है तो पास्ट परफेक्ट बनना है। तो पास्ट परफेक्ट में क्या होगा? हैड और ऑलरेडी डाइट, DIED, डाइट। तो पेशेंट पहले ही मर चुका था, जब हॉस्पिटल पहुँचे उससे पहले ही वो उसका पेशेंट का काम खत्म हो गया था, मर चुका था। इफ़ क्लोज आ रहा है फ्रेंड्स, देखिए आपको दिख रहा होगा। इफ़ क्लोज, इफ़ ही आस्क मी आई वुड हैव हेल्प। वुड है, साथ में हैव प्लस V3 है। तो जहाँ जब भी आपको वुड दिखेगा ना फ्रेंड्स, जब भी वुड दिखे और उसके साथ में हैव दिखा, तो ये फिक्स है। इफ़ क्लॉज का कंडीशनल नंबर 3 टाइप से आ जाता है ये। तो यहाँ पर वुड दिखा तो आपको हैड लिखना है, यहाँ पर हैड प्लस वर्ब की तरफ। वुड हैव दिखते ही आपको फिक्स याद रखना है कि हैड प्लस V3 लिखना है आपको, बस, और कुछ नहीं करना। इफ़ ही हैड आस्क्ड मी आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, यदि वो मुझसे कहता तो मैं उसकी मदद कर देता। यहाँ पर आगे देखिए आप, एट एक्सरसाइज पे हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पर इफ़ क्लोज है, इफ़ कंडीशनल क्लोज है। अर्ली वी वुड हैव आ रहा है, तो अभी मैंने आपको बताया था वुड हैव देखा तो आपको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कुछ नहीं देखना, तो वी के साथ में हैड और यहाँ लीव की थर्ड फॉर्म लेफ्ट।
इफ़ वी हैड लेफ्ट अर्ली, यदि हम पहले ही चले जाते, वी वुड हैव गॉट द ट्रेन, तो हमें ट्रेन मिल जाती। तो यहाँ पर देखिए हम 9th पर पहुँच चुके हैं। ही सेड दैट, उसने कहा। दैट देखो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉन्सेप्ट जा रहा है ना, सेड V2 है। अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉन्सेप्ट है तो आप देखिए, है ना, आपको हर कॉन्सेप्ट समझ के चलना है। तो V2 है, दैट लग रहा है, मतलब हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से। तो यहाँ पर आपको ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क, है ना, उसने कहा कि उसने वो अपना काम कर चुका था। तो आपको जब भी ये इस तरह से यहाँ V2 है तो यहाँ पर हैड प्लस V3 कंप्लीटेड, पैसिव फॉर्म बना हुआ है ना। तो यहाँ पर देखिए, सॉरी पैसिव नहीं, इनडायरेक्ट स्पीच का है। ही लिव इन मुंबई फॉर 10 ईयर्स बिफोर। देखो फोर के साथ में टाइम दिया हुआ है। तो इसका मतलब आप क्या समझे फ्रेंड्स, आपको पता है कि ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस किसका है, बिफोर 2017 की बात कर रहा है, जो कि निकल चुका है। तो 2017 में पहले ही छोड़ चुका था मुंबई, इस तरह का हिंदी निकल रहा है। तो 2017 बहुत पहले ख़त्म हो चुका है। तो आपको हैड लिखना है, क्या लिखना है फ्रेंड, हैड। ही हैड, अब आपको क्या लिखना, बीन, क्योंकि हमने क्या कहा, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस लगाना है, पास, हैड बीन। और क्या लिखा है, he had been living in Mumbai for 10 years before 2000, वो उसके पहले ही रहता था, ठीक है, 2017। तो इस तरह से मेरा ये एक्सरसाइज नंबर 7 कंप्लीट हुआ है। फ्रेंड्स हम एक्सरसाइज नंबर 8 कर रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर क्लास 8। तो भले ही हमने 8th क्लास लिखा हो, पर ये सभी क्लासेस के लिए यूज़फुल है फ्रेंड्स, इसलिए ऐसा ना सोचे कि 8th के लिए ही है। आई गो टू मथुरा टुमारो, टुमारो देख लिया हमने। टुमारो फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट, जहाँ तक कि जब तक हमें कुछ दूसरा ना दिखे, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो आई के साथ में क्या लगता है, शैल, और गो की फर्स्ट फॉर्म गो ही रहेगी। आई शैल गो टू मथुरा टुमारो, मैं कल मथुरा जाऊँगा। ही कॉल ऑन मी नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट आने वाले संडे की बात है, तो वो अगले संडे मुझे कॉल करेगा। नेक्स्ट संडे फ्यूचर का इंडिकेशन है, तो वी विल, ही विल कॉल। विल शेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, आपको याद है फ्रेंड्स। देखो ही इफ़ क्लॉज आ गया, इफ़ ही वर्क्स, V1 या V5 होती है। तो इफ़ वाले क्लॉज में तो आगे क्या लिखते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस लिखते हैं। तो ही विल पास, क्या करेंगे, ही विल पास। आपको लग रहा होगा मैं थोड़ा जल्दी चल रही हूँ, पर ये चीज़ें हम सब पहले कर चुके हैं, इसलिए अब मेरे को लगता है कि थोड़ा जल्दी हो जाना चाहिए। वेन ही मीट्स, देखो वेन कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर V5 है हमारा, V1 मतलब प्रेजेंट टेंस है। यू, वह, वेन ही मीट्स यू, जब वो आपसे मिलता है, ही विल लव यू। तो आपको ये किस तरह का है, इफ़ वाला जैसा दिख रहा है, वो जब आपसे मिलेगा तो वो आपको प्यार करेगा, तो ही विल लव यू। जब वो आपको मिलेगा तो आपको प्यार करेगा, ठीक है। द लाइब्रेरी रिमेन्स क्लोज टिल द लाइब्रेरियन कम्स। देखो यहाँ पर देखिए, टिल कॉन्सेप्ट है, टिल, अनटिल, इस तरह का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, दो सेंटेंस को जोड़ता है। तो इस तरह के सेंटेंस बिल्कुल हमारे बिफोर इफ़ क्लोज की तरह काम करते हैं। कैसे, इफ़ क्लोज की तरह। तो आप उसी सेंस में इसको पढ़ें। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है, V5 है, V1 या V5 अगर आगे पहले यहाँ पर है टिल और अनटिल के साथ में, तो आपको यहाँ पर फ्यूचर बनना होगा। तो लाइब्रेरी विल, लाइब्रेरी एक है तो विल रिमेन क्लोज टिल द लाइब्रेरियन कम्स। जब लाइब्रेरियन आते हैं तब तक वो लाइब्रेरी बंद रहती है। रूटीन की चीज़ें बता रहे हैं कि हमेशा होता है जब लाइब्रेरियन आएगा तभी लाइब्रेरी खुलती है। तो इस तरह से ही बताया जा रहा है कि लाइब्रेरी विल रिमेन्स क्लोज, कब तक बंद रहेगी, जब तक कि वो आते हैं, आएंगे। गागे का सेंस देता है, टिल और ये अनटिल वाले कॉन्सेप्ट है ना, जो इफ़ क्लोज की तरह जब वर्क करते हैं, तो इस तरह से आपको अर्थ निकालना होगा, तब तक, जब तक, टिल मतलब। शी कुक फूड एट दिस टाइम, एट दिस टाइम का मतलब क्या है, कंटिन्यूस टाइम। और टुमारो क्या कर रहा है, फ्यूचर, तो फ्यूचर कंटिन्यूस वर्क हो रहा है। तो क्या क्या लिखेंगे, शी विल, और विल के बाद में बी और कुकिंग। शी विल बी कुकिंग फूड एट दिस टाइम टुमारो, वह कल इस समय तक क्या कर रही होगी, वो खाना बना रही होगी। इसके बाद में हम आगे चलते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर वी सिट इन आवर न्यू हाउस एट दिस टाइम, एट दिस टाइम मैंने आपको क्या कहा था, एट दिस टाइम
है ना। इस तरह के वर्ड्स आते हैं हमारे क्या बोलते हैं वन मोमेंट, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, इस तरह के जो वर्ड्स आते हैं तब हम कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ देखिए आगे ना टाइम दिया नेक्स्ट संडे, अगले संडे की बात कर रहा है, आने वाले संडे का। तो हम क्या करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो वी के साथ में क्या आएगा वी शैल बी सिटिंग, हम बैठे हुए होंगे सिटिंग, वी शैल बी सिटिंग इन अवर न्यू हाउस एट दिस टाइम नेक्स्ट संडे, अगले संडे तक हम अपने घर पर बैठे हुए होंगे न्यू हाउस पर। माई चला माई फादर प्रिपेयर ब्रेकफास्ट फॉर अस बिफोर द गेस्ट अराइव। देखो बिफोर कॉन्सेप्ट आ गया, बिफोर आफ्टर, और यहाँ पर अराइव। अराइव हमारा क्या है बी फिफ्थ, यानी कि प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ प्रेजेंट है तो हम यहाँ क्या भरेंगे फ्रेंड्स, आपको अब देखिए फ्रेंड्स हम चल रहे हैं यहाँ पर माई मदर प्रिपेयर ब्रेकफास्ट फॉर अस, है ना, फॉर बिफोर द गेस्ट अराइव। गेस्ट के आने से पहले मेरी माँ खाना बना चुकी होगी। इमेजनरी सेंटेंस है फ्रेंड्स, V1 है, V1 या V5 अगर होता है तो यहाँ पर हम क्या भरते हैं इमेजनरी सेंटेंस में फ्रेंड्स फ्यूचर टेंस। ये रूल है ग्रामर का कि इमेजनरी सेंटेंस अगर कोई होते हैं तो एक जगह पर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है तो दूसरी जगह हमारा फ्यूचर टेंस होता है। तो यहाँ पर इसी तरह से आपको देखना है। तो यहाँ पर मेरी माँ बना चुकी होगी तो विल हैव प्रिपेयर्ड, मेरी माँ खाना बना चुकी होगी। बाय टुमारो क्या लिखा है फ्रेंड्स, बाय टुमारो शी डू हर सम्स, है ना। तो बाय टुमारो, बाय प्लस टाइम, प्लस क्या है टाइम है, बाय प्लस टाइम अगर हमारे पास होता है तो हम कौन से टेंस का फ्रेंड्स यूज़ करते हैं आपको पता होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं, हमें याद फ्रेंड्स। देखिए बाय टुमारो शी डू हर सम्स फॉर 10 डेज। तो बाई प्लस टाइम होता है तो हमें आपको पता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। ठीक है आगे चलते हैं, शी डू हर सम्स फॉर 10 डेज। फोर और सिंस के साथ में टाइम दिया हुआ है आपको, तो आपको क्या करना है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ना है। तो फ्यूचर परफेक्ट की बात करते तो शी के साथ में विल लगा लीजिए आप, हैव लिखिए। फिर आपको क्या करना है फ्यूचर परफेक्ट में हम बीन लगाते हैं, फिर क्या करते हैं वर्ब में INC डूइंग, will have been doing her sums for 10 days। clear friends। रोहन क्लीन दिस हाउस बाय मंडे। तो बाय प्लस क्या दे रखा है, ये मंडे क्या है एक टाइम है। तो बाय प्लस टाइम का हम जब यूज़ करते हैं जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर ही बताया, तो मैंने आपसे क्या कहा था आपसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। अगर फोर सिंस होता तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कर लेते, बट यहाँ पर बाय मंडे है तो इस तरह का हम क्या करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस भरेंगे। तो रोहन एक है तो क्या लिखेंगे हम विल के साथ में हैव, और हैव अपने साथ क्या लेता है वी थर्ड, तो क्लीन्ड। रोहन विल हैव क्लीन्ड दिस हाउस बाय मंडे तक कर चुका होगा। इस तरह से हमारा एक्सरसाइज नंबर 8 भी फ्रेंड्स कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। फ्रेंड्स हम एक्सरसाइज 9 पर पहुंच चुके हैं। यहाँ देखिए आई वॉच अ वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म नाउ। नाउ जब भी होगा, नाउ, स्टिल, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, इस तरह के जो की वर्ड्स हैं ना फ्रेंड्स, तो हमें क्या करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का बोध कराते हैं। तो यहाँ पर हम देखिए आई के साथ में एम और वॉच का वॉचिंग कर देंगे अ वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म नाउ। मैं अभी इस वक्त जो है इंटरेस्टिंग फिल्म देख रहा हूँ। माई हस्बैंड लाइक टी फॉर ब्रेकफास्ट। अब देखो फॉर ब्रेकफास्ट में पसंद करते हैं मेरे हस्बैंड, तो आदत है ना ब्रेकफास्ट में वो क्या लेते हैं टी लेते हैं। तो ये हैबिट की जब बात होती है तो हम क्या करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। हस्बैंड एक है तो क्या हो जाएगा बी फिफ्थ, यानी कि लाइक में एस जोड़ देना, 10 लाइक्स हो जाएगा फ्रेंड्स। इसी तरह से आगे देखिए मैनी फॉरेन बर्ड्स कम टू इंडिया दीज डेज मैंने अभी कहा था नाउ, स्टिल, दीज डेज, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, इस तरह के जो कीवर्ड्स होते हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आते हैं। तो बहुत सारे जो बर्ड्स हैं तो आप क्या लिखे बहुत सारे, तो आर और कमिंग, आ रहे हैं इन दिनों, है ना। भारत में बहुत सारे विदेशी पक्षी
इन दिनों आ रहे हैं। शी राइट 20 प्ले सो फार येट रिसेंटली जस्ट जस्ट नाउ, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं परफेक्ट टेंस का बोध कराते हैं, बताया था ना मैंने। तो यहाँ पर परफेक्ट टेंस का यूज़ करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो शी के साथ में शी क्या लेता है अपने साथ में हैज़, और राइट की थर्ड फॉर्म रिटन। शी हैज़ रिटन 20 प्लेस सो फार, है ना, अभी तक वो 20 प्ले नाटक लिख चुकी है। हाँ ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक समझ में आया होगा। शी गेट अ लेटर फ्रॉम हिम 10 days अगो, 10 दिन पहले वह पत्र प्राप्त कर चुकी थी उससे। तो अगो जैसे अगो है ना, वंस, इस तरह के जो कीवर्ड्स हैं, यस्टरडे, वो पास्ट इंडेफिनिट का बोध कराते हैं। तो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट भरती हूँ मैं शी गेट की सेकेंड फॉर्म क्या होगी, गॉट। पास्ट इंडेफिनिट में हम क्या लिखते हैं फ्रेंड्स, वी2 लिखते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर लुक फिर एक्सक्लेमेशन मार्क, यानी कि प्रेजेंट टेंस को शो कर रहा है। इट रेन नाउ, नाउ वापस से कीवर्ड आ गया, जैसा कि मैंने आपको यहाँ ऊपर भी बताया था नाउ। तो हमें क्या भरना है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो इट के साथ में इज और रेनिंग, देखो अभी बरसात हो रही है। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज नंबर 7 पे आते हैं। एवरी विंटर आवर स्कूल ऑन अ ट्रिप, एवरी विंटर हर सर्दी की बात कर रहा है, मतलब रिपीटेड एक्शन है। रिपीटेड एक्शन में प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। हमारा स्कूल गो है तो क्या हो जाएगा, गोस, वर्ब में ऐसे ही वी फिफ्थ हो जाएगा, एक है हमारा स्कूल तो गोस ऑन अ ट्रिप। रोहित लर्न उर्दू फॉर 5 years, 4 के साथ में समय दिया हुआ है, तो 5 साल से उर्दू सीख रहा है, यही होगा। तो क्या लेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। रोहित है क्या, तो हैज़, फिर आपको बीन लिखना है, फिर आपको क्या करना है, लर्निंग, LERNING, लर्निंग, 10 सालों से उर्दू सीख रहा है। इसके बाद में हम आगे चलते हैं, 9th नंबर पे आ चुके हैं। द पोस्टमैन डिलीवर द पोस्ट बाई 11 AM, तो बाई प्लस टाइम अभी बताया था मैंने। तो आपको मैंने बताया था कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस लेता है ये। तो यहाँ पर द पोस्टमैन एक है तो विल लिखिए आप, विल के साथ में हैव लिखिए आप, और डिलीवर थर्ड फॉर्म डिलीवर्ड, है ना, इस समय तक 11 बजे तक और पोस्ट कर चुका होगा। वाइल कॉन्सेप्ट आ रहा है फ्रेंड्स, मैंने आपको वाइल सेंटेंस, अब सेंटेंस के किसी भी सेंटेंस में अगर वाइल दिख जाता है आपको स्टार्टिंग में हो, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ING फॉर्म भरनी है। आपको ये भी मैंने बताया था कि अगर 2 सेंटेंस के बीच में वाइल आता है तो दोनों ही सेंटेंस में 2 जगह अगर ब्लैंक है तो वो क्या करेंगे, कंटिन्यूस लेंगे, है ना। टेंस ये डिपेंड करता है आगे वाले सेंटेंस में किस तरह की वर्ब है। तो देखो, वाइल द डॉक्टर एग्जामिन द पेशेंट, जब वो उसकी एग्जामिन कर रहा था, देयर वाज एन अपरोर इन द हॉल, तो बहुत ज़्यादा शोर था, तो वो पास्ट टेंस का है। तो अब हम कौन सा कंटिन्यूस भरेंगे, पास्ट कंटिन्यूस। तो पास्ट डॉक्टर एक है तो वॉज एग्जामिन, मीनिंग ING लगा देंगे, है ना। जहाँ पर भी लास्ट में ई होता है, ई को हटा देते हैं और ING जोड़ देते हैं। आपको ये कॉन्सेप्ट याद होगा फ्रेंड्स, नहीं है तो मैंने आपको बता दिया, आप अच्छे से याद रखें कि जब भी किसी वर्ब में लास्ट में ई होता है तो ई को रिमूव करके सिर्फ ING जोड़ा जाता है वी फोर्थ बनाने के लिए। प्रियंका बिगिन टू लिव इन दिस लोकेलिटी रिसेंटली, अभी अभी उसने रहना शुरू किया है। तो रिसेंटली, येट, सो फार, जस्ट जस्ट नाउ, इस तरह के जो कीवर्ड्स होते हैं हमें कहाँ मिलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो प्रियंका एक है तो क्या लेंगे, हैज़, और क्या लिखेंगे, बिगन, थर्ड फॉर्म है ना, बिगिन, बिगन, बिगन, तो मैंने यहाँ पर बिगन लिखा हुआ है इसके साथ में थर्ड फॉर्म। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं। टुमारो इज़ अ हॉलीडे, कल छुट्टी है। द ऑफिस क्लोज्ड, तो बंद रहेंगे, यही तो बोलोगे ना आप। एक जगह प्रेजेंट है तो दूसरी जगह फ्यूचर होगा, कंडीशनल है ना, कंडीशनल सेंटेंस है। तो कंडीशनल सेंटेंस की टाइप कैटेगरी 1 है, भले ही इफ़ ना लिखा हो पर फिर भी लग रहा है ना। टुमारो इज़ हॉलीडे, कल छुट्टी है, मतलब छुट्टी रहेगी तो ऑफिस बंद रहेंगे। तो यहाँ पर क्या, विल हमेशा विल शेल अपने साथ V1 लेता है, तो रिमेन एज इट इज़, क्लोज, बंद रहेंगे। आगे चलते हम 13 नंबर पे फ्रेंड्स। इन हर यूथ, अपनी जवानी में, शी स्पेंड हाउस स्पेंडिंग बिफोर द मिरर, वो खड़े स्टैंडिंग, है ना, कांच के सामने घंटों खड़ी रहकर
समय बिता दिया करती थी। तो बिफोर का ले के सामने मिरर, बिफोर द मिरर के सामने खड़ी होकर बिता दिया करती थी। पास्ट देखिए ना, इससे पता लग रहा है यूथ अपनी जवानी में। तो इस तरह का ये पास्ट अपने आप ही पास्ट दिखाई दे रहा है। तो आपको जब पास्ट इंडेफिनिट में आ जाता है तो आपको क्या लिखना है, सेकंड फॉर्म। तो स्पेंट टी करना है, डी की जगह टी करना है आपको, है ना। इसके बाद में लास्ट हो गया, द पायलट केम डाउन आफ्टर द प्लेन लैंड। देखिए केम V2 है, आफ्टर कॉन्सेप्ट है, तो बिफोर आफ्टर कॉन्सेप्ट में अगर एक जगह V2 है तो दूसरी जगह हेड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म आएगी। तो आफ्टर के साथ मैंने आपको बता रखा है आप हमेशा हेड प्लस वी थर्ड का यूज़ करें। तो यहाँ पर मैंने द प्लेन हैड और लैंड का थर्ड फॉर्म लैंडेड। द पायलट हेड, द पायलट केम डाउन, नीचे उतर गया, आफ्टर द प्लेन हेड लैंडेड, जैसे प्लेन उतरने के बाद में वो नीचे आ गया पायलट। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने आपको एक्सरसाइज, जितनी भी एक्सरसाइज थी क्लास 8 में इंग्लिश ग्रामर की, वो मैंने आज आपको कंप्लीट करा दिए हैं। मैंने ये 9 वीडियोस हैं टोटल हमारी, मतलब, और मैंने आपको डाल दी है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। प्लीज़ अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन भी आपको मिले। और आप मुझे बताइए कौन सा टॉपिक आपको कठिन लगता है। मैं कोशिश करूँगी आपके हर डाउट को क्लियर करने का। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे बताइए, जितना हो सकेगा मैं कोशिश करूँगी। और आप मुझे बताइए कि मैं किस पर और वीडियो बनाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल वंस अगेन। जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू। और ये आप ये ना सोचें कि सिर्फ क्लास 8 का, ये क्लास 8 का ना हो के 6, 7, 8, 9, 10 तक भी आपके काम आएगा। और मैंने कम से कम आपको मोर देन 100 एक्सरसाइज क्वेश्चंस इस पे करवाए हैं आपको, है ना। तो इतना एक्सरसाइज करने के बाद मैं नहीं सोचती कि कहीं बोर्ड एग्ज़ाम में कहीं से कोई और अदर्स आएंगे। इसलिए प्लीज़ अच्छे से पढ़िए और अपना इंटरेस्ट डेवलप कीजिए इंग्लिश ग्रामर में, और डरने की कोई आवश्यकता नहीं इंग्लिश ग्रामर से। और आप पढ़ते रहिए, कीप लर्निंग। थैंक यू।